Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ भाई, ठीक हो सारे। तो आज का जो अपना टॉपिक है तो वो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड। देखो ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें देखो इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लिक अम्ल। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लिक एसिड और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लिक अम्ल। देखो अब नाम से अपने को ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या नाम लिख दिया सर ने, न्यूक्लिक अम्ल, पता नहीं एसिड उसिड। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ मैं तुम्हें, सिंपल सा। डीएनए और आरएनए, समझ गए क्या है डीएनए और आरएनए? मतलब कहने की बात सीधी यही है कि भाई जो अपने डीएनए और आरएनए है ना, उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल नाभिक में पाए जाने वाले वह यौगिक जो अनुवांशिक सूचनाओं को भेजने का कार्य करते हैं। नाभिक में पाए जाने वाले वह यौगिक जो अनुवांशिक सूचनाओं को भेजने का कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपने न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी इसकी सिंपल डेफिनेशन के भाई न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? नाभिक में पाए जाने वाले वह यौगिक जो अनुवांशिक सूचनाओं को दूसरी पीढ़ी में भेजते हैं या अनुवांशिक सूचना भेजने का काम करते हैं। वो खुद के ऊपर है, समझ आनी चाहिए। लिखना कैसे है वो खुद लिख लेंगे। देखा इसमें देखेंगे अपने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब आणविक संगठन। ठीक है, मतलब इसमें कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो देखो इसमें 3 प्रकार के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें? 3 प्रकार के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। पहला है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड पहला क्या है इसका? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, दूसरा क्या है इसका? शुगर, शर्करा। ठीक है, दूसरी क्या है? शर्करा। पहला हो गया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल। दूसरा हो गया शुगर। ठीक है, और तीसरा है कार्बनिक सार। कार्बनिक गैस। ठीक है, कार्बनिक सार। ठीक है, देखो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा है शर्करा या शुगर, तीसरा है कार्बनिक बेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का अपने को सूत्र सबको पता है, क्या है? H3PO4। क्या है? H3PO4। देखो अब इसकी संरचना बनानी है, तो संरचना अपने को पता है ऑक्सीडेशन नंबर बेस पे बनता है। ठीक है, यहाँ पर अपने इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें इतना पूछा नहीं जाता। इसी स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना देता हूँ मैं। फॉस्फोरस, ये 3 OH ग्रुप। ठीक है, तो ये होती है फॉस्फोरिक अम्ल की संरचना। क्या होता है? एक बीच में फॉस्फोरस होता है, एक ऑक्सीजन और 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। इसको क्या कहते हैं? हमने फॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शर्करा, शुगर या शर्करा। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट तो क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4 स्ट्रक्चर बनाए दिखा दी मैंने तुम्हें। और सेकंड है शर्करा या शुगर। देखो न्यूक्लिक एसिड में हमेशा पेंटोज शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेंटोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, हमेशा कौन सी पाई जाती है? पेंटोज शुगर। देखो पेंटोज का क्या मतलब होता है? पेंटोज जिसमें 5 कार्बन अणु जुड़े हो। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था पेंटोज हेक्सोज समझाया था। हेक्सोज जिसमें 6 कार्बन हो, पेंटोज जिसमें 5 कार्बन हो। ठीक है, ट्राइओज जिसमें 3 कार्बन हो। मतलब ऐसी शुगर की स्ट्रक्चर या ऐसा शुगर का कंपाउंड जिसमें कितने कार्बन पाए जाते हो? 5 कार्बन पाए जाते हो, उसको क्या बोलेंगे? हमने पेंटोज बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें शर्करा 2 प्रकार की होती है। पहली होती है
राइबोज, दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज। पहली होती है राइबोज और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज। पहली होती है राइबोज, दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज। तो देखो क्या होता है, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। देखो इसकी स्ट्रक्चर याद कराता हूँ, सिंपल एकदम। ये बना दी 5 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन, ठीक है। अब ये तो अपने सबको पता है, ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, ये इसको किस में काउंट किया जाता है? कार्बन में काउंट किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो H H OH H OH H CH2, ठीक है। देखो राइबोज, ठीक है। पहली शर्करा कौन सी है? राइबोज। डीऑक्सी, इसको डी राइबोज भी बोलते हैं। पहली है राइबोज, दूसरी है डीऑक्सी राइबोज। पहली है राइबोज। देखो राइबोज है पेंटोज शर्करा, सिंपल। पेंटोज शर्करा में कितने कार्बन होंगे? 5। देखो 4 तो कौन से होंगे? रिंग के कार्बन, 4 रिंग के श्रृंखला कार्बन हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। और 5 कौन सा हो गया? ये जो बाहर क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ये वाला कार्बन हो गया, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वाला कार्बन हो गया। तो कार्बन नंबर 1 2 3 और 4 और एक 5। तो 5 कार्बन की जो शर्करा होगी उसको क्या बोलेंगे? पेंटोज शुगर। और इसका नाम है राइबोज। इसका नाम क्या है? राइबोज। और ये देखो, अब इसका नाम देखो डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज। डी मतलब क्या होता है? नेगेटिव, मतलब एक चीज की कमी है इसमें, ठीक है। और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। मतलब सीधी बात है कि भाई है तो इसमें भी राइबोज शुगर होगी, पर इसमें क्या होगा? एक ऑक्सीजन कम होगी। जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, ये सेम है तो राइबोज शुगर ही। CH2 OH H H H OH OH। देखो वैसे एक्चुअल नाम इसका जो होता है वो होता है 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या होता है? 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। मतलब क्या है? मतलब दूसरे कार्बन का जो ऑक्सीजन है ना, दूसरे कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा? इसमें गायब होगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या पाया जाएगा? सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाएगा। मतलब ये जो दूसरे नंबर का जो कार्बन है, इसकी ऑक्सीजन क्या होगी? गायब होगी। इसको क्या बोलेंगे अपने? डीऑक्सी राइबोज बोलेंगे। ये तो राइबोज शुगर होगी, ये क्या होगी? डीऑक्सी राइबोज होगी। देखो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। और अब अपने को डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म पता है। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म पता है। डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए क्या होते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सिंपल अपने को पता चल रहा है कि भाई राइबोज जो शुगर होगी, राइबोज जो शर्करा होगी, वो किसमें पाई जाएगी? वो पाई जाएगी आरएनए में। वो किसमें पाई जाएगी? आरएनए में, ठीक है। और डीऑक्सी राइबोज जो शुगर होगी वो किसमें पाई जाएगी? डीएनए। तो ये एक डिफरेंस तो हमने यहीं पर पढ़ लिया कि भाई राइबोज जो शुगर होगी वो कहाँ पाई जाएगी? आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ होगी? डीएनए में। देखो इसकी स्ट्रक्चर याद रखना, आगे पूरा डीएनए बनाना है अपने को। तो डीएनए में सबसे इंपॉर्टेंट यही काम आएगी, एक ये और एक फॉस्फोरिक एसिड, इनकी स्ट्रक्चर आएगी, ठीक है। जो कार्बनिक क्षार है उनकी स्ट्रक्चर अपने नहीं आएगी, अपने को वो नहीं पढ़ना, परंतु ये दोनों स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए। तो फॉस्फोरिक एसिड की और एक दोनों शर्करा, कौन सी? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शर्करा की। देखो नेक्स्ट है, प्यूरिन पिरिमिडिन। क्या है? प्यूरिन और पिरिमिडिन। ये क्या है? ये है कार्बनिक क्षार। देखो सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था? सेकंड नंबर पे अपनों ने शुगर, ठीक है। तीसरा क्या था? कार्बनिक क्षार। देखो इनको कार्बनिक क्षार भी बोलते हैं और नाइट्रोजनस क्षार भी बोलते हैं। जैसे ये प्यूरिन पिरिमिडिन, इनमें जो मेन कंपोनेंट होता है ना वो कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए इनको नाइट्रोजन सार भी बोलते हैं। नाइट्रोजन सार आ जाए तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और कार्बनिक सार आ जाए तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो प्यूरिन और पिरिमिडीन दो प्रकार के कार्बोजेनिक सार होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। एक तो होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन, और ये दोनों किस में पाए जाते हैं, डीएनए में और आरएनए में। ये दोनों किस में पाए जाते हैं, डीएनए में और आरएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है प्यूरिन, उसके अंदर है एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में दोनों में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्या है, पिरिमिडीन। नेक्स्ट क्या है, पिरिमिडीन। पिरिमिडीन 3 प्रकार के होते हैं, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। क्या होता है, पहला यूरेसिल, दूसरा थाइमिन और तीसरा साइटोसिन, ठीक है। अब इसमें एक डिफरेंस है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, और ये साइटोसिन डीएनए आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो एडेनिन गुआनिन दोनों में पाया जाता है, उसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, अपने को याद है ना पिरिमिडीन। और पिरिमिडीन में यूरेसिल तो पाया जाता है आरएनए में, और थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, ठीक है। दो एक डिफरेंस अपने आरएनए डीएनए में पहले किया था, और दूसरा डिफरेंस अब यहाँ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या आरएनए डीएनए में, कभी आरएनए में तो नाइट्रोजन सार कौन सा पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, और डीएनए में नाइट्रोजन सार कौन सा पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, ठीक है। और जो साइटोसिन है वो किस में पाया जाता है, वो दोनों में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर बॉन्डिंग होती है, वो अपने आगे करेंगे।